नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़े है। आप लोग का यूट्यूब चैनल जेसीसी हंट में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद पुलिस का फॉर्म भरने के दौरान हुई गड़बड़ी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग झारखंड उत्पाद पुलिस का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें देखेंगे। तो नोटिफिकेशन में हम लोग क्रम संख्या 14 में देखेंगे। इसमें देखें कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ है कि 25 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और अन्य भी जानकारी दिया हुआ है। लेकिन इस पॉइंट में हम लोग घ नंबर के पॉइंट में देखेंगे कि जो अशुद्धियाँ संशोधन का जो डेट है 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को जिसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसको संशोधित किया जा सकता है। तो चलिए जानेंगे कि क्या क्या गड़बड़ी सुधारा जा सकता है या सुधर सकता है। तो इसके लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट के जो पॉइंट 13 है उसमें आएंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि दिनांक 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्ट को संशोधन करने के लिए पुनर्लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से अवैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकते हैं। यानी इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़ के बाकी सभी चीज़ को सुधारा जा सकता है। और उसमें भी अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटे के अभ्यर्थी यदि अपने का आरक्षण कोटे को अनारक्षित या अत्यंत पीड़ित वर्ग 1 और वर्ग 2 में एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटे में संशोधन करना चाहते हैं, यानी अभ्यर्थी अपने कोटे आरक्षण कोटि में संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें भी किया जा सकता है। लेकिन आरक्षण कोटे के संशोधन की परिस्थिति में संशोधन शुल्क यहाँ पर देना होगा और संशोधन शुल्क नहीं जमा करने पर यह संशोधन मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि नाम, जन्म तिथि और ईमेल आईडी को छोड़कर बाकी चीज़ को सुधारा जा सकता है। लेकिन यहाँ तक तो बात स्पष्ट है, लेकिन अब बात अटकती है नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर गड़बड़ी हो जाए तो क्या किया जा सकता है। इस केस में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यानी फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट अभ्यर्थी का थिंकिंग आता होगा कि क्या 2 बार रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, जेसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं कि इसके लिए कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं कि नहीं। तो चलिए जेसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं। इसके लिए गूगल में जेसीसी टाइप करके इंटर करेंगे तो हम लोग जेसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं। अब हम लोग को स्क्रॉल डाउन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई में क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग को झारखंड उत्पाद पुलिस का जो फॉर्म अप्लाई है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग न्यू डेस्कटॉप में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डेट वगैरह दिए हुए हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। उसी में हम लोग ऊपर के साइड में अभी देखेंगे कि एक FAQ का सेक्शन दिया हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे तो हम लोग सामने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक पूरा चार्ट यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। तो इस चार्ट में हम लोग केवल इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे कि क्या क्या हम लोग के लिए ज़रूरी है। तो चलिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 12 में हम लोग आते हैं। तो आई हैव मेड ए टिपिकल मिस्टेक वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाट शुड आई डू। क्वेश्चन है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान हमने गड़बड़ी की है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वही जेसीसी के द्वारा आंसर यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू चेंज नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वंस सबमिटेड, सो कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, अदर देन अबव गिवन डाटा कैंडिडेट्स विल बी गिवन चांस टू मेक मॉडिफिकेशन। इसमें भी साफ तौर पर बताया गया है कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अगर सबमिट हो गया है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सभी चीज़ चेंज हो सकता है। अब हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के आर्टिकल 23 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है। तो कैन द एप्लीकेंट गो फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर द सेम एग्जामिनेशन, व्हाट विल बी स्टेटस ऑफ हिज कैंडिडेचर इफ he and she has successfully submitted more than one application।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर सकता है अगर वो एक मल्टीपल यानी एक बार पहले ही सक्सेसफुली सबमिटेड कर चुका है। तो यहाँ पर आंसर है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन, हाउएवर इफ ड्यू टू एन अवॉइडेबल सिचुएशन इफ कैंडिडेट्स submits another multiple application, candidate must ensure that application is complete in all respects like applicants details, photograph, signature, fee, etc. Candidates who are submitted multiple applications should note that all the applications shall be entered and application fee paid against registration shall not be adjusted and refundable। यानी यह साफ तौर पर बोला जा रहा है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम ही आपको एडजस्ट किया जाएगा। जो पिछले 2018 में उत्पाद सिपाही का जो फॉर्म भरा गया था उस फी को एक ही बार एडजस्ट किया जाएगा। अगर दोबारा भर रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसा पे करना होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के सिचुएशन में आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन ही करना होगा, अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर साफ तौर पर जेएसएससी के द्वारा यह बताया गया है कि कैंडिडेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई होप यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।